Hello children. So we are continuing the first chapter of economics. Till now we have read about three important factors of farming. One is the land, other one is the labor and the third one is the capital. तीनों सबसे ज़्यादा important factor है और कैसे उसमें variations हमने देखे जो अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से हो सकते हैं. अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है सेल ऑफ द सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स. व्हाट डज इट मीन कि एक पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड है, ठीक है, जो लार्ज फार्मर्स है और मीडियम फार्मर्स है हमने देखा उनके पास बहुत बड़े बड़े पीसेस ऑफ लैंड है. तो जो जितना भी प्रोडक्शन उसके ऊपर हो रहा है वो सारा तो कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, वो कुछ एक पार्ट उनकी फैमिली कंज्यूम कर लेती है, लेकिन जो बचा हुआ सरप्लस पार्ट है, जो एक्स्ट्रा पार्ट है, उसके साथ क्या होता है, उनकी सेल होती है, उनको किस तरीके से बेचा जाता है, कहाँ पर बेचा जाता है, उससे वो क्या करते हैं. सो ये हमको इस टॉपिक में समझना है. सो सपोज़ कि एक पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड है, उस पर कोई फार्मर वीट प्रोडक्शन करता है, गेहूं का प्रोडक्शन करता है और उसने पूरी हार्वेस्टिंग और सब कुछ कंप्लीट हो गई और उसके पास अपनी क्रॉप रेडी है. अब वो वीट के साथ क्या करेगा, तो वो थोड़ा पार्ट अपनी फैमिली के कंजम्पशन के लिए रख लेगा और बाकी जो पार्ट है ही विल सेल दैट पार्ट. अब ये स्मॉल फार्मर्स के लिए पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि स्मॉल फार्मर्स के पास तो ऑलरेडी छोटा सा लैंड है, उनकी लैंड पे तो इतना ही प्रोडक्शन होता है कि बस उनकी फैमिली उसको कंज्यूम कर ले और कुछ भी एक्स्ट्रा बचता नहीं है. लेकिन जो बड़े फार्मर्स हैं उनके पास बहुत सारा लैंड है, तो वो क्या करते हैं, थोड़ा पार्ट उन्होंने रख लिया, बाकी पार्ट व्हाट डू दे सेल इन द मार्केट. या तो अगर उनके विलेज में ऐसा कोई मार्केट है तो वहीं पर सेल कर देंगे, अगर नहीं है तो आसपास के गांव में या कोई टाउन है पास में बड़ी, उधर जाकर वो उसको सेल करेंगे. तो वन एग्जाम्पल इज गिवन हियर ऑफ तेजपाल सिंह. अब तेजपाल सिंह इज़ अ लार्ज फार्मर. वो कितना सरप्लस अमाउंट ऑफ वीट प्रोड्यूस कर रहा है, सो 350 क्विंटल्स ऑफ सरप्लस वीट ही इज़ प्रोड्यूसिंग. सो वेयर डू ही सेल इट, ही सेल्स द सरप्लस वीट एट द रायगंज मार्केट एंड हैज़ गुड अर्निंग्स. पास में एक रायगंज मार्केट है, पालमपुर में रहता है तेजपाल सिंह. पालमपुर में कोई बड़ा मार्केट नहीं है, तो पास के रायगंज मार्केट में जाकर वो उस गेहूँ को बेच देता है और उससे एक अच्छी अर्निंग करता है. ना वो डू दैट तेजपाल सिंह डू विद दैट अर्निंग, वो उस अर्निंग से क्या कर रहे हैं, तो तेजपाल सिंह या उसके जैसे और भी जो लार्ज फार्मर्स हैं वो मोस्ट ऑफ द मनी तो अपने बैंक अकाउंट में रखते हैं और फिर वो बैंक अकाउंट में रख के उस मनी को कहाँ यूज़ करते हैं, जब जो ये छोटे छोटे फार्मर्स हैं वो उनको लोन की ज़रूरत होती है तो वो ऐसे बड़े फार्मर्स के पास जाते हैं, तो वो जो बड़े फार्मर्स हैं फिर उसको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर उनको लोन में दे देते हैं और उनसे भी वो सोर्स ऑफ इनकम बना लेते हैं. एंड अब उनसे लोन लेने कौन जाता है, तो स्मॉल फार्मर्स. लाइक लास्ट आई आस्क्ड यू टू रीड द स्टोरी ऑफ सविता हु इज़ अ स्मॉल फार्मर. तो सविता जैसे जो और स्मॉल फार्मर्स हैं उनको जो कैपिटल की ज़रूरत, पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो वो ऐसे बड़े फार्मर्स को विज़िट करते हैं ताकि वो उनसे पैसे ले और फिर जो भी वो अपनी फार्मिंग में कैपिटल इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो कर पाए. सो ये एक सिस्टम चलता है कि कैसे जो लार्ज फार्मर्स हैं वो अपने सरप्लस को बेचते हैं और कुछ बचा कर रख लेते हैं अकाउंट में, कुछ लोन दे देते हैं और बाकी क्या करते हैं, वो बाकी अपनी फार्मिंग को इम्प्रूव करने के लिए अलग अलग कैटल्स खरीद लेते हैं, ठीक है, फिर ट्रक्स ट्रैक्टर्स खरीद लेते हैं, शॉप्स खोल लेते हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज़ अपना लेते हैं. ऐसी चीज़ें करके वो अपनी फार्मिंग को और इम्प्रूव और मॉडर्नाइज कर सकते हैं. सो अभी तक तो हमने पढ़ा कि पालमपुर में फार्मिंग एक्टिविटीज़ कैसे हो रही है, ठीक है, सारी फार्मिंग क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कैसे वहाँ के फार्मर्स हैं, स्मॉल फार्मर्स के कुछ एग्जांपल्स देखे, लार्ज मीडियम फार्मर्स, एंड हाउ द होल फार्मिंग एक्टिविटीज़ रनिंग. नाउ कौन कौन सी नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ है जो पालमपुर में प्रैक्टिस होती है. ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग वहाँ पे फार्मिंग ही कर रहे हैं, सारे फार्मर्स ही हैं, कुछ लोग और ऐसे भी हो सकते हैं जो कुछ और वर्क में इन्वॉल्व हो. सो दे आर द नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ जो फार्मिंग से रिलेटेड है कहीं ना कहीं बट डायरेक्टली एग्रीकल्चर या फार्मिंग नहीं है. तो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ पालमपुर में हमको देखते हैं कि पालमपुर का जो मेन ऑक्यूपेशन था वो हमने देखा फार्मिंग है, बट स्टिल 25% ऑफ पीपल इन पालमपुर दे आर इन्वॉल्व इन अदर एक्टिविटीज़ अदर देन एग्रीकल्चर. वो एग्रीकल्चर के अलावा दूसरी चीज़ों में भी इन्वॉल्व है. जैसे सबसे पहली जो चीज़ है दैट इज़ द डेयरी, द मोस्ट कॉमन
एक्टिविटी, फार्मिंग के अलावा अगर सबसे ज़्यादा कॉमन कोई एक्टिविटी है तो वो क्या है, डेयरी है। डेयरी थोड़ी कॉमन एक्टिविटी है जो फैमिलीज प्रैक्टिस करती है पालमपुर की। जो डेयरी, आई होप यू पीपल नो डेयरी क्या होती है, जहाँ पर मिल्क और मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स को सेल किया जाता है। तो जो लोग डेयरी जैसे ऑक्यूपेशन को प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए क्या ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उनके पास कैटल्स होना चाहिए, काउस बफेलोज़, ये होना ज़रूरी है। वो अपनी काउस बफेलोज़ को अच्छे से फीड करते हैं, ग्रास खिलाते हैं, ज्वार बाजरा जैसी क्रॉप्स उनको खिलाते हैं। और उसके बाद जो मिल्क उनसे प्रोड्यूस होता है वो उसको पास के गांव रायगंज मार्केट जो मैंने बताया था जहाँ पर वो सामान बेच रहे हैं वहाँ पर उसको सेल कर देते हैं। अब जो 2 ट्रेडर्स हैं शाहपुर टाउन के, उन्होंने कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर भी रायगंज में खोल रखा है जहाँ पे मिल्क अलग अलग जगहों पे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ठीक है, नाउ अदर एक्टिविटी, जो और कोई एक्टिविटी है, दूसरी एक्टिविटी है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। एक हमने डेयरी देख ली, अब दूसरा स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग है। सो अभी 50% से भी कम जो लोग हैं वो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में इंक्लूडेड है। जो मैन्युफैक्चरिंग जैसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज और माइंस में होती है वैसी टाइप की मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। वो पालमपुर एक छोटा सा विलेज है, वहाँ पे बहुत सिंपल टाइप की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है और बहुत सिंपल मशीन्स और स्टेप्स को लेकर अलग अलग चीज़ें प्रोड्यूस की जाती है। और कोई बहुत बड़ा उनके पास कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई बहुत बड़ी जगह नहीं है, कोई वेयर हाउसेस स्टोर हाउसेस नहीं है। सिंपल ऐसी चीज़ें की जाती है जो घर में या छोटी मोटी फील्ड में अपनी खुद की फैमिली के इन्वॉल्वमेंट से वो लोग बना सके। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है मिश्री लाल का। मिश्री लाल ने रिसेंटली एक शुगर कैन क्रशिंग मशीन खरीदी जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है और वो उसको अपनी जो फील्ड है वहाँ पर चलाता है। अब जो शुगर कैन क्रशिंग पहले किससे होती थी, बुलक्स, ठीक है, जो बैल है उनकी हेल्प से होती थी, बट नाउ इट हैज़ टर्न टू इलेक्ट्रॉनिक। सो अब वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन की हेल्प से होती है। और मिश्री लाल क्या करता है, वो शुगर केन खरीदता है, वो प्रोसेस करता है उसके अंदर, उससे जैगरी मतलब गुड़ बनाता है और गुड़ को वो फिर पास के मार्केट में बेच देता है और उससे वो प्रॉफिट कमाता है। वैसे ही करीम की एक स्टोरी इधर दी हुई है, शेयर की हुई है, कैसे वो कंप्यूटर क्लास उसने खोला और वो भी एक स्मॉल यूनिट है उसका और वहाँ पे वो क्या क्या काम करता है ये आपको पढ़ना है।